सभी का स्वागत है आपके चैनल यूपीएससी एजुकेशन में। जैसे कि आप जानते हो कि हम पॉलिटिकल साइंस के क्लास 11 का सीरीज जो शुरू किए थे एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, चैप्टर 1 का जो एक्सप्लेनेशन चल रहा था, तो पार्ट 1 हो चुका है इसका। और आज हम यहाँ पे आए हैं तो डिस्कशन करेंगे पार्ट 2। और उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 देखा होगा और आपको इन्जॉयमेंट बहुत लगा होगा। तो अब कमेंट में बता सकते हो कि हमारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा है या फिर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, हम सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आज का डिस्कशन ऑफ पॉइंट क्या होने वाला है। पहला पॉइंट है व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम ये पहले टॉपिक में भी डिस्कशन हो चुका है। तो एक मैं ब्रीफ में आपको समझाता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न बुक है, जिसे आप रिटर्न डॉक्यूमेंट बोल सकते हो या फिर सिंपल में बुक बोल सकते हो, कि इस बुक में सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे हमें सभी को फॉलो करना है। और अगर कोई फॉलो नहीं करते तो उनके खिलाफ सीवियर एक्शन लिया जा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक सुप्रीम लॉ है जो सभी को फॉलो करना है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ भारत का ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरे कंट्रीज का इसका आपको नहीं मिलेगा। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ के नहीं, बल्कि हम बहुत सारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के बनाया गया है। इसमें बहुत चीज़ों पे डिबेट्स हुआ है और फिर इसको बनाया गया। इट्स टुक अराउंड 2 years 11 months and 18 days टू कंप्लीट अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मीटिंग था वो शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 और ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो पास हुआ था वो है 13 दिसंबर 1946 बाय पीटी नेहरू। और इसको बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था हमें। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या इफेक्टिव बनाते हैं। कुछ ऐसा चीज़ें तो होना चाहिए जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर बनाते हैं। और तो पहला पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं बैलेंस एंड चेक। बैलेंस एंड चेक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, खास करके भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि जैसे कि लेजिस्लेशन आपको पता है लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या करता है इम्प्लीमेंट, और जब इसका इंटरप्रेट का बात आते हैं तो ये जुडिशरी के हाथ में जाते हैं। तो बैलेंस एंड चेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चीज़ों को हम बैलेंस और चेक में ना करें तो फिर दिक्कत होने वाली है। क्योंकि कोई भी अगर सपोज मान लीजिए एक नया लॉ बनाया गया है और उसे हम बैलेंस में नहीं रख रहे, चेक नहीं कर रहे कि क्या ये सही तरह से चल रहा है या नहीं, तो फिर उसका बहुत गलत इफेक्ट हो सकते हैं सिटीजन्स ऑफ भारत के लिए। अगला पॉइंट पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको पता है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है। अब पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? ये होता है जहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, जैसे कि लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा जो है वो है लोअर हाउस, मतलब हाउस ऑफ द पीपल, एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस। तो इससे क्या होता है कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए अच्छा है क्योंकि ये ये प्रोवाइड करता है कि सिटीजन्स के पास राइट होता है कि अगर वो कोई पॉलिसी से खुश नहीं है तो अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन वो शेयर करते हैं। और फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट से वो खुश ना हो तो फिर गवर्नमेंट को भी ये किया जा सकता है, उनके टेन्योर से पहले उन्हें री इलेक्शन करवाने का अपॉर्चुनिटी होता है सिटीजन्स को। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो भारत में डेमोक्रेसी सबसे सक्सेसफुल तो भारत में ही है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुली वर्क कहाँ करते हैं तो वो भारत का नाम टॉप लेवल पे आते हैं। तो इसके लिए अगर सपोज कोई खुश ना हो तो फिर री इलेक्शन किया जा सकता है, और ये स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को भी। और पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी अपॉर्चुनिटी देती है कि हम एक पार्टी को वोट ना देके हम जिसे चाहे हम उसे दे सकते हैं। अगला पॉइंट है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को शेयर किया जाता है। पहले पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल के लिए वर्क करे स्टेट। और स्टेट क्या करती है? स्टेट भी अपने पावर को डिवाइड करती है और वो देते हैं लोकल गवर्नमेंट को, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। अब सेल्फ लोकल गवर्नमेंट में आप पूछोगे कि कौन करता है, तो जैसे कि आप देख लो पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज हो गए, ये आपको शहर में मिलेगा म्यूनसिपैलिटीज वगैरह। तो वो वर्क करते हैं कि जो भी लोकल प्रॉब्लम होता है पीपल का तो वो उस पर ध्यान दे और उसको अच्छे तरह से काम करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। उनके जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं तो वो ये सब चीज़ों को ध्यान देते हैं।
तो ये पॉइंट्स था कुछ जो मैं आपके साथ डिस्कस किया था इसके लिए, व्हाट मेक्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। अब अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ डज इट क्रिएट अ जस्ट, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्रिएट करता है जस्ट, मतलब सभी को जस्टिस देना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाया गया है कि इसे ध्यान में रख के बनाया गया है कि लाइक कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, जेंडर। सभी लोग इक्वल है बिफोर द लॉ, और अगर कोई ये पाया गया कि वो लॉ को सही तरह से फॉलो नहीं कर रहे तो उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्राइम, या फिर वो जो फॉलो कर नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे उसके लिए। तो इसलिए एक ऐसा जस्ट इसको बनाया गया है। हर सभी के लिए राइट्स है, जैसे कि माइनॉरिटीज है तो माइनॉरिटीज के लिए भी राइट्स दिया गया है एजुकेशन फील्ड में, जॉब फील्ड में एंड मेनी मोर। अभी आप ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस को 27% दिया गया है जॉब सेक्टर्स में, और जब आप बात करोगे एजुकेशन का तो 10%। तो ईडब्ल्यूएस भी आगे बढ़ रहा है और सभी जितने भी माइनॉरिटीज है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी अगला टॉपिक पे हम बात करते हैं, प्रोविंसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम प्रोविंसेस की बात करें तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, तो सभी को हम ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। पॉइंट 1, गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर सिटीजन्स टू फॉलो एनी रिलीजन। मतलब हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट किसी को इम्पोज नहीं कर सकती कि आपको यही रिलीजन फॉलो करना है। वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर चॉइस, जो इनको मन अच्छा लगता है वो फॉलो कर सकते हैं। सपोज हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो करना है वो कर सकते हैं। अगला पॉइंट, द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट को ये भी ट्राई करना है कि ये जो होता है लाइक इनइक्वलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पुअर एंड रिच को कोई ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए और ऑल आर इक्वल, जैसे कि आप जानते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो सभी को इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाए। थर्ड पॉइंट, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, और फिर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करते हैं, जो आर्टिकल 74A में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट ऐसे, जैसे कि आप जानते हो रियल पावर किसके हैंड में होता है, वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। प्रेसिडेंट को सारे काम उसी जैसे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट करेंगे उनको वो करना है। अगला पॉइंट, पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होते हैं? तो पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग जो होते हैं ये होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। जैसे कि आपको पता है कि भारत में ये प्राइम मिनिस्टर का हाथ में होता है क्योंकि रियल हेड वो है, और स्टेट का नॉमिनल हेड जो होता है वो है प्रेसिडेंट। अगला पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। जैसे कि आप जानते हो सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट्स में है वो सुप्रीम कोर्ट है, और वो जो भी डिसीजन लेंगे वो सभी को फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज द फाइनल डिसीजन। अगर आप कोई केस भी करते हो तो सपोज आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर नहीं सुनते तो फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने नो बोल दिया तो फिर आप उसको रीस्टार्ट तो कर सकते हो, पर फिर वही होता है डिसीजन वही आएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। तो इंडियन सिटीजनशिप के लिए ये सब बहुत जरूरी है। और लाइक अगला पॉइंट जो है, कास्ट को भी कास्ट को जो है वो लोग रिमूवल कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि कास्ट को कोई ये नहीं है कि अगर कोई लाइक थोड़ी से नीचे कास्ट है तो उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। ये सभी के लिए एक चीज़ बनाया गया कि लाइक अब जो अपर कास्ट है उनको पहले से इंपॉर्टेंस मिलते आए हैं तो उनके लिए अभी थोड़ा सा कम है, पर कास्ट कोई भी हो लाइक एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या विमेंस के लिए भी बहुत सारा ये सब रूल्स एंड पॉलिसीज को बनाया जा रहा है सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। वुमेन्स भी हर जगह पे अभी पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हो एजुकेशन फील्ड में, पॉलिटिक्स फील्ड में, स्पोर्ट्स, एवरीवेयर आप देखोगे तो वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है और पहली बार आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, सो दैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपनी तैयारी में अच्छी तरह से लगे रहें। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।